अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जी चॉकलेट ब्रेड रोल, जो कि बहुत मज़े के बहुत यमी बनते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी एक ग्राइंडर लेके उसके अंदर हम 15-20 अदद डालेंगे पिस्ते और 15-20 अदद बादाम डाल के इन दोनों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। पिस्ते और बादाम का पाउडर रेडी हो चुका है, इसको हम साइड पे रख देंगे अभी। अब मैंने एक प्याली में ले लिया है 1/4 कप दूध, 1 टेबलस्पून इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल दी है। दोनों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको भी उठा के अभी हम साइड पे रख देंगे। अब एक पैन के अंदर डाल देंगे 3 कप भर के दूध, जो कि मैं ऑलरेडी चूल्हे पे चढ़ा चुकी हूँ। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। दरमियानी आंच पे हम इसको पकाएंगे और अच्छा सा बॉयल आने का अब वेट करेंगे। दूध में बॉयल आ चुका है और बॉयल आने के बाद हम इसको बीच बीच में हिलाते हुए पकाएंगे। हमें दूध को इतना पकाना है कि ये अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए और जो बलाई साइडों पे जमती जाएगी इसको उतार उतार के आप इसके अंदर शामिल करते जाएं। और जी बस बीच बीच में हिलाते हुए हमें इसको पकाना है। दूध खासा गाढ़ा हो चुका है और अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर चीनी, जो कि मैं पिसी हुई ही ले रही हूँ। 1.5 टेबलस्पून मैंने ले ली है ये, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसके अंदर। चीनी मिक्स कर लेने के बाद अब डालेंगे हम इसके अंदर कोको पाउडर, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया है। और इसको भी हमें अच्छे से मिक्स करना है और साथ साथ इसकी गुठलियाँ ख़त्म करते जाएंगे और इतना पकाना है कि कोको पाउडर जो है ना उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और देखें मैं मुसलसल इसको मिक्स करती जा रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली बाकी ना रहे। कोको पाउडर को अच्छी तरह से पका लेने के बाद अब डालेंगे हम इसके अंदर पिसे हुए पिस्ते और बादाम। इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि ये मिक्सचर एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। मुसलसल मिक्स करते हुए मैंने पका लिया। अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। एक स्लाइस को पकड़ेंगे और कैंची या छुरी की मदद से हम इसके एजिस को, इसके किनारों को उतार देंगे चारों साइड से। बस जी चारों साइड को उतार देना है और इनको अब हम काटने के बाद साइड पे रख देंगे। इनको भी आप किसी इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं और बेलने की मदद से स्लाइस को अच्छी तरह से प्रेस करते हुए हमें पतला सा बेल लेना है। सब स्लाइसेस को हम पहले से इस तरह से बेल के रख लेंगे, तैयार करके रख लेंगे। और अब एक स्लाइस रखेंगे और इसके ऊपर जो हमने दूध के अंदर चीनी मिक्स करके रखी थी ना, वो मिक्सचर हमें ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देना है। बस अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि जब हम इसको बंद करें तो ये अच्छी तरह से चिपक जाए, अच्छे से बंद हो। दूध को मैंने अब साइड पे रख दिया और जो फिलिंग हमने तैयार की थी ना उसको अब हम इसके ऊपर रखेंगे। एक साइड पे इस तरह से प्रेस करते हुए आप इसको हाथों की मदद से सेट कर लें और एक साइड से उठाते हुए रोल को इस तरह से हम थोड़ा दबा के बंद करेंगे ताकि ये अच्छे से बंद हो। और आपको थोड़ा सेट करना पड़ेगा हाथों की मदद से इसको प्रेस करते हुए, और जहाँ से आपको लगे कि ये बंद नहीं हो रहा वहाँ हल्का सा दूध और लगा लें, उससे ये अच्छी तरह से बंद हो जाएगा। दोनों साइडों से मैं थोड़ा थोड़ा उतार दूंगी ताकि बिल्कुल नीट सा एक रोल बने। और ये जी हमारा एक रोल हो चुका है तैयार और इसी तरह से हमें सारे रोल तैयार कर लेने हैं। रोल हमारे हो चुके हैं तैयार। जो फिलिंग बची थी उसको मैंने इसकी दोनों साइड्स पे लगा दिया ताकि दिखने में ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। 1 घंटे के लिए मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। 1 घंटे के बाद मैंने फ्रिज में से इनको निकाल लिया है, अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको चांदी के वर्क में इस तरह से रोल कर लेंगे जिससे ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और इसको अब हम थोड़ा सा पिस्ता लगा के ऊपर से गार्निश कर लेंगे ताकि दिखने में भी अच्छे लगें और खाने में भी ये मज़े के लगें। और जी बस इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ और अभी टेस्ट करके भी आपको बताऊँगी कि ये कैसे बने हैं। बहुत मज़े के बने हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।